ठीक है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना, ओके, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये हमारे पास डेल्टा का वीएफडी आया था, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए, आईजीबीटी हो, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, रजिस्टर हो, कोई भी कंपोनेंट चाहिए, आईसी हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए तो बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये वीएफडी आया था हमारे पास, डेल्टा का वीएफडी है, ओके। ये अपने पास रिपेयर हो गया। पहले हम ट्रायल ले लेते, फिर उसके बाद मैं आपको फॉल्ट किया था वो समझाने वाला हूँ, ओके। तो पहले मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे ना एलवी आता था और ओवर टेम्परेचर, पहले ओवर टेम्परेचर था, उसके बाद एलवी लो वोल्टेज का एरर आता था, ये दो एरर थे, ठीक है। तो अभी हमारा रिपेयर हो चुका है, ओवर टेम्परेचर, ओके, और लो वोल्टेज, ठीक है, ये दो एरर थे इसमें। तो हम इसे टेस्ट कर रहे हैं अभी, ओके। मैंने रन किया, देख रहे हो अभी हमारा ये है, मोटर है, रोटेट हो रहा है। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने मोटर को कमांड दिया, हमारा मोटर रोटेट होना चालू हो गया, ओके। फिर से बंद किया, फिर से फायरिंग कमांड दिया, ओके। हमारा ट्रैक 100% रिपेयर हो गया, ठीक है। अब मैं इसे बंद करता हूँ। अभी इसमें फॉल्ट क्या था वो समझते हैं, ओके। मैं बंद कर दिया। देखो, फर्स्ट टाइम जब कस्टमर आया था मेरे पास, अभी एक्चुअली हम स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास से स्पेयर पार्ट के लिए भी आ जाता है, कि हमको ये चाहिए, हमको फ़ैन चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, आईसी चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, आईजीबीटी चाहिए, ठीक है। तो आप भी बिंदास कांटेक्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जितना हो सके उतना हम सपोर्ट करेंगे, और भी सबसे लोएस्ट रेट में देंगे आपको। तो अब ये फ़ैन है, ठीक है। कस्टमर जो है ये फ़ैन लेके आया था सिर्फ, ओके। अभी फ़ैन हमारे पास था, हमने दिया, ओके। और कस्टमर का इसे डिस्कशन हुआ, बातें हुई कस्टमर के साथ हमारी, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ओके। तो थोड़ा बहुत इधर उधर बातें करते, फिर उन्होंने बोला कि यार ये ओवर हीटिंग का इशू आता है, 4-5 घंटा मशीन चलता है, 4-5 घंटा वीएफडी चलता है, फिर जाकर के ओवर टेम्परेचर दिखा जाता है और ट्रिप हो जाता है। मैं बोला ऐसा है क्या? तो मैंने बोला तुम्हारा फ़ैन दिखाओ, ओके। मैंने बोला आपका फ़ैन दिखाओ, उनका फ़ैन लिया, मैंने 24 वोल्ट सप्लाई दिया, तो फ़ैन स्लो रोटेट हो रहा था, ओके। वो स्लो रोटेट हो रहा था बट ओके था, ठीक है, गुड था, ओके था, बट वो स्लो रोटेट हो रहा था। तो स्लो रोटेट हो रहा था, मैंने उनको बोला कि आपका फ़ैन सर्विस करा लो नया लेने की जगह पे, ओके। क्योंकि एक्चुअली वो कॉस्टली फ़ैन था, ओरिजिनल था डेल्टा का, तो कॉस्टली था। तो उनको फ़ैन सर्विस करके दिया, हो गया। तो वो लेके गए, लगाया उन्होंने, वो उन्होंने बोला कि 4 घंटे की जगह पे 8 घंटे 9 घंटे चलता है मशीन, उसके बाद ट्रिप हो जा रहा है, ओके। उनका क्या कहना था, 8-9 घंटे चलता है और ट्रिप हो जाता है। मैंने बोला ठीक है, वीएफडी लेके आ जाओ। वीएफडी आया हमारे पास, हमने जो देखा इसके अंदर भर भर के डस्ट था, समझ रहे हो, इतना डस्ट था इसके अंदर, कि क्या बोलूँ मैं आपको, मैं खुद हैंग हो गया, ओके। और इसमें 2 टाइप के एरर थे, एक ओवर टेम्परेचर था और एक एलवी था, मतलब माल फंक्शनिंग हो रहा था, ओके। जैसे मैंने इधर पावर दिया, वो डायरेक्ट एलवी हो जाता था, फिर रेडियो हो जाता, फिर एलवी होता था, फिर रेडियो होता था, ओके। माल फंक्शनिंग कर रहा था ये ट्रक। तो हमने खोला, सारा डस्ट क्लीन किया टॉप पोर्शन का, ठीक है। ऊपर का जितना भी डस्ट था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट, ये पैक है, ठीक है। ऊपर का पूरा डस्ट क्लीन किया, ठीक है। फ़ैन भी पूरा तो हमने पहले फ्री कर दिया था, हीट सिंक के अंदर के सारे डस्ट, हीट सिंक भी पूरा डस्ट से भरा हुआ था, ठीक है। कभी भी याद रखो, डस्ट जो होता है ना, ड्राई डस्ट ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो मेटालिक डस्ट हो गया, ठीक है, मेटालिक डस्ट रहा तो वीएफडी आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो डस्ट के अंदर जो मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है, जब डस्ट में आपका मॉइस्चर हो गया, मतलब वाटर कंटेंट आ गया, तो डस्ट भी सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक डस्ट है वो, ठीक है। ड्राई डस्ट ओके, उससे कोई तकलीफ नहीं है वीएफडी को। मेटल डस्ट और क्या बोलते हैं मॉइस्चर डस्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वीएफडी को। तो हमने पूरा पीसीबी क्लीन किया, हमने चेक किया, तो हमारा ओवर हीटिंग का इशू चला गया, ओके। उसके बाद रह गया एलवी का एरर। एलवी का एरर सॉल्व करने के लिए हमने फ्रंट टू फ्रंट, अभी इसका आईजीबीटी मतलब इसका मदरबोर्ड डायरेक्टली बाहर नहीं आता,
ओके, पहले आपको आईजीबीटी मतलब फ्रंट बोर्ड आप पूरा देख सकते हो, बैक साइड देखना है आपको पीसीबी का, ठीक है। मेन मदरबोर्ड पावर कार्ड का जो बैक साइड अगर आपको देखना है, हाँ, तो आप फायरिंग वीरिंग सब भी ऊपर से चेक कर सकते हो, बट बाकी का जो पीछे का हिस्सा है वो देखना है तो आपको आईजीबीटी निकालना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले उसका आईजीबीटी डिसोल्ड किया। ओके, डिसोल्ड करने के बाद हमने जब पीस बैक साइड देखा, उसके अंदर भी डस्ट, ठीक है, सारे लेग पे डस्ट, उसके कारण जो लो होम रेजिस्टेंस थे ना, ओके, वो हो चुके थे डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि वो टैग मेन पावर के थ्रू के ट्रैक के साथ अटैच था और वहाँ पे आपका वो डस्ट था। ओके, और वो डस्ट इतना खतरनाक था कि हम उसे ब्लोअर से पहले हमने ब्लोअर से साफ किया तो निकल जाना चाहिए, बट उससे भी नहीं निकला, तो हमको फुल पीसीबी वॉश करना पड़ा, तब जाके वीएफडी रिपेयर हुआ और जो लो होम रेजिस्टेंस थे वो खराब हो गए। कभी भी याद रखो, लो होम रेजिस्टेंस जब किलो होम में बन जाए, ठीक है, लो होम रजिस्टर अगर किलो होम वैल्यू दिखा रहे हैं तो पहले उसको निकाल के चेक करना। निकाल के चेक करने के बाद भी वो किलो होम वैल्यू दिखा रहा है, मतलब वो रजिस्टर ख़राब है, ठीक है। तो ये जो 2-4 रजिस्टर थे खराब, वो हमने रिप्लेस किए। ओके, ये हमारा वीएफडी परफेक्ट रिपेयर हो गया, ठीक है। बैक साइड में डस्ट था, ओके, और जो लो होम रजिस्टर था उसके कारण हमें एलवी का एरर देखने को मिल रहा था इस वीएफडी में, ठीक है। ओवर टेम्परेचर और लो वोल्टेज का एरर देखने को मिल रहा था इस वीएफडी में, तो वो भी हमने सर्विसिंग और जो लो होम रेजिस्टेंस गया होता उतना डाला, हमारा ये वीएफडी 100% रिपेयर हो गया, ठीक है। इस टाइप का वीएफडी अगर खोलना रहता है, ठीक है, ये मॉडल नंबर का वीएफडी अगर खोलना रहेगा तो सबसे पहले आपको आईजीबीटी को डिसोल्ड करना पड़ेगा, तब आप बैक साइड देख सकते हो, ठीक है। जब आईजीबीटी आप डिसोल्ड कर लोगे तब उसके बैक साइड के ट्रैक्स रजिस्टेंस कंपोनेंट जो है वो आप टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आईजीबीटी को डिसोल्ड करो, फिर जाकर पीसीबी ऊपर आएगा, ओके, फिर उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हो, ठीक है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, ओके। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट चाहिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी, कैप, बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए रिपेयरिंग के रिलेटेड तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो सके उतना मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।